सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, अभी जुलाई का लास्ट महीना चल रहा है, अगस्त लगने वाला है और बहुत सारे किसान भाइयों ने बैगन की खेती कर रखी है और बैगन का जो रेट है वो इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। और आपका बैगन लगातार फल देता रहे, इसके लिए आपको हर 10 से 15 दिन के अंदर अपने बैगन के पौधों को अच्छी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और खाद देना जरूरी होगा, तभी आपका बैगन जो है वो लगातार फल देता रहेगा। नहीं तो आपका बैगन एक बार फल देने के बाद रुक जाएगा और रुकने के बाद फिर उसमें फूल आएगा, फिर उसमें फल आएगा, फिर उसमें टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैगन है वो लगातार जो है फल देता रहे, यानी कि फूल भी आता रहे, फल भी बनता रहे और फल जो है बड़ा होता रहे और फल जो है वो टूटता रहे, तो उसके लिए आपको अपने पौधों को 10 से 15 दिन के अंदर कुछ ग्रेनुअल्स, कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका जो पौधा है वो मजबूत रहे और उसको बहुत ज़्यादा जो है फल देने की क्षमता उसमें विकसित हो। किसान भाइयों, आज इसी को हम लेके ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने पौधों को डालनी है। तो जो किसान भाई पहली बार इस चैनल पे आए हैं पंकज जी किसान पाठशाला पर, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके पूछा भी करें और बहुत सारे किसान भाइयों को भेजा भी करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। किसान भाइयों, जैसे कि DAP, यूरिया और पोटाश ये मुख्य पोषक तत्व हैं, तो इसका मिश्रण तो आपको अपने पौधों को हर 10 से 15 दिन पे लगभग 1:1:1 में देना है। यानी कि जितना DAP लेना है उतनी यूरिया और उतना ही पोटाश लेना है। ये पोटाश की मात्रा आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो इन तीनों को तो देना ही है। उसके साथ में फल फूल और सबके लिए आपको एक चीज़ बता दें कि ह्यूमिक एसिड, फोल्विक एसिड और कैल्शियम, ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपके पौधों को बहुत ज़रूरी होती हैं। जो कैल्शियम होता है, बैगन में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसको कैल्शियम आपको जड़ से देना जरूरी होता है। तो कैल्शियम हो गया। ह्यूमिक एसिड जो है वो पौधे की जड़ों का विकास करता है और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रहण करते हैं भोजन को। तो ह्यूमिक एसिड, फोल्विक एसिड ये इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके लिए किसान भाइयों तीनों का मिश्रण है, ह्यूमिक एसिड, फोल्विक एसिड और जो है ह्यूमिक एसिड, फोल्विक एसिड और कैल्शियम का मिश्रण है। तो हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। एक कार्डिवा कंपनी का आता है ह्यूमिसेल जी के नाम से। उसके साथ किसान भाइयों हम जो है इसमें सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं। आप इसको हर बार जो है चेंज कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम अगली बार क्या डाल रहे हैं इसके बारे में भी बताएं। सल्फर का प्रयोग करेंगे, इससे जो है WDG सल्फर है, इससे जो है फल और फूल जो है उसमें वृद्धि होती है, वो बनते बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये हल्का सा गर्मी प्रदान करता है पौधों को। उसके साथ किसान भाइयों हम प्रयोग करेंगे ग्रेनुअल्स का, जैसे कि जिंक हो गया और जो है मैग्नीशियम हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम इसका प्रयोग इसमें करेंगे और इसका प्रयोग हमें बार बार करना है। जैसे कि एक समस्या आ जाती है, बैगन जो है फटने लगता है या बैगन जो है टेढ़ा होने लगता है, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको जो है बोरान का भी इसमें इस्तेमाल कर लेना है। तो 100 ग्राम 150 ग्राम आप बोरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि कितनी मात्रा का प्रयोग करें, तो आप एक पौधे के पास थोड़ा सा जो है 20 से 30 ग्राम रखिए किनारे से, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे किनारे से रख दीजिए, जिससे कि आपके पौधे की जड़ के पास खाद न पहुंचे। तो किसान भाइयों ये सारी चीज़ें आपको बदल के डालनी है। अभी इस बार आप कुछ जो है दूसरा डाल दिए, 10 दिन के बाद कुछ दूसरा डाल दिए, लेकिन जिंक, ह्यूमिक एसिड, फोल्विक एसिड, कैल्शियम ये सारी चीज़ें आपको बार बार डालनी है और इसी को पौधे खाते हैं। उसके साथ में किसान भाइयों आपको जो है जैसे बोरान हो गया और जो है कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको महीने में 20 दिन में एक बार ज़रूर डालनी है। इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं और स्प्रे से भी पौधों को अच्छी तरह से मिल जाता है। तो किसान भाइयों बैगन पे डालने के लिए ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ बातें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करें, आपको हम तुरंत सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, पंकज की किसान पाठशाला जो है वो किसानों को बार बार अच्छी चीज़ें बता के और आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। आप इससे जुड़ें। अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी करें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए